हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्या हाल चाल सबके। यार आगे एक और वीडियो के साथ। ठीक है, इस बार एक प्यारी सी वीडियो लेके आया हूँ मैं तुम लोग के लिए। ठीक है, और उस वीडियो में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियाँ जो जनरली सारे बच्चे करते हैं। मैंने भी करी थी एज अ कॉलेज स्टूडेंट, बिकॉज ये सारी चीज़ें यार कोई बताने वाला नहीं होता अगर तुम्हारा कोई ढंग का मेंटर नहीं है तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, रियल क्विक वीडियो, जिसमें मैं तुम लोग को 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहली चीज़, स्टार्ट अर्ली। यार मैंने ना बहुत लेट शुरू करी थी कोडिंग। मतलब तुम ये हिसाब लगा लो, मेरा सेकेंड ईयर भी आधा निकल गया था। तो मेरे 3 सेमेस्टर निकल गए थे। 8 सेमेस्टर की बीटेक होती है, उसमें से 3 सेमेस्टर निकल गए थे, तब जाके मैंने कोडिंग शुरू करी थी। तो अच्छी बात ये थी कि मेरे पास टाइम ज़्यादा था लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर लिया था और कॉलेज नहीं होता था उस समय पे। तो इसलिए कोडिंग जल्दी हो पाती थी या ज़्यादा हो पाती थी एज़ कम्पेयर टू नाउ डेज वेर एन यू आर गोइंग टू योर कॉलेज, अटेंडिंग लेक्चर्स है ना, लेक्चर वगैरह अटेंड करोगे, कॉलेज जाओगे तो उसमें टाइम वगैरह इतना मैनेज नहीं हो पाता एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई यूज़ टू डू, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये याद रखना कि एक तो स्टार्ट अर्ली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जब तुम अर्ली स्टार्ट करते भी हो ना, तो उसमें भी बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, जो मैंने आज की डेट में बहुत सारे बच्चों का देखा है कि उनको अब ये चीज़ तो समझ आ गई कि हमें पहले ही शुरू कर देना है ना, कोडिंग वगैरह पढ़ना पहले से करना है, डेवलपमेंट पहले से करनी है। वो ना कम्युनिटीज़, क्लब्स और हैकाथॉन्स में पार्ट नहीं लेते। तो होता क्या है मैं बताता हूँ। ये एक मिथ होता है कि यार हम क्लब्स में जाएँगे तो टाइम वेस्ट होगा। मतलब मैं पार्टी वाले क्लब नहीं, मैं कॉलेज में जो आपके क्लब्स होते हैं कोडिंग के, माइक्रोसॉफ्ट क्लब होता है, गूगल वालों का जीडीएससी, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब होता है। अलग-अलग टाइप के क्लब्स होते हैं ना, तो हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट होता था, जीडीएससी होता था, कंप्यूटर साइंस वालों का अपना होता था, साइबर सिक्योरिटी वालों का होता था। तो उसमें जॉइन नहीं किया था मैंने कभी भी, क्योंकि मैं ऐसे ही दोस्त यारों के साथ घूमता रहता था, जो मैंने गलती करी। एंड उस वजह से मेरा ज़्यादा कनेक्शन हो नहीं पाया लोगों से। तुम वहाँ जाओगे ना तो इवेंट्स में बहुत लोग मिलते हैं, तुम बहुत कुछ सीखते हो उनसे। तो कम्युनिटीज़ में पार्ट लो और हैकाथॉन्स में पार्ट लो, क्लब्स के अंदर पार्ट लो, कॉम्पिटिशन्स में जाओ। हैकाथॉन एक अगेन एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं पता, हैकाथॉन में बेसिकली एक एजेंडा होता है जिसके ऊपर सब लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर। तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता होगा कोडिंग में, भाई तब भी चले जाओ हैकाथॉन में, तो भी कुछ ना कुछ सीख के ही आओगे, बिना सीखे नहीं आओगे। ठीक है। तीसरी चीज़ है, आई डिडंट नेटवर्क। आई डिड नॉट नेटवर्क। उसका मतलब क्या है भाई, लिंक्डइन। मैंने अपना लिंक्डइन फर्स्ट ईयर से स्ट्रॉन्ग नहीं किया था। आज की डेट में भी अप्रोक्सीमेटली 6,000 फॉलोअर है मेरे लिंक्डइन पे। लेकिन अगर मैं ये फर्स्ट ईयर से ही चालू कर देता तो शायद आज 10,000 होते, है ना। तो एक चीज़ जो मैंने मिस आउट करी, आई डिड नॉट नेटवर्क प्रॉपर्ली। मैंने लोगों से बात नहीं करी, नेटवर्किंग नहीं करी। अगर मैं थोड़ा आईटी की तरफ नेटवर्किंग ज़्यादा करता, अगेन वन मोर थिंग, मेरी नॉर्मल जनता से थोड़ी ज़्यादा फॉलोइंग लिंक्डइन पे इसलिए क्योंकि मैंने बहुत जगह पे काम किया हुआ है और मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया हुआ है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, प्लस मेरे कलीग्स मेरे साथ कनेक्टेड है, वर्किंग प्रोफेशनल्स मेरे साथ कनेक्टेड है। तुम अगर मेरे ही ट्रैक पे चलोगे लेकिन वो सारी जॉब्स नहीं करोगे जो मैंने करी थी, तो तुम्हारी इतनी नेटवर्किंग नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट ईयर से ही लिंक्डइन पे दबा के पोस्ट करो, अपनी चीज़ों को डालो, अचीवमेंट्स डालो। और ये मत सोचो कि यार लोग क्या सोचेंगे, कि अगर मैं इतनी सी, लोग तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, मैं अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का कोड ही स्क्रीनशॉट करके डाल दूँ। डाल दो, ठीक है, कुछ तो डालो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हमेशा लिंक्डइन ऑन द टॉप होना चाहिए, किसी भी फील्ड से देख रहे हो, कंप्यूटर साइंस की बात नहीं, किसी भी फील्ड से देख रहे हो, लिंक्डइन पे सबसे ऊपर रहो। चौथी चीज़, एक्सपर्टीज इन वन लैंग्वेज। मैं क्या कर रहा था यार, मैंने करा तो सी प्लस प्लस ही था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एक जेनेरिक मिस्टेक है जो बाकी लोग करते हैं, मैंने नहीं करा था। मैंने स्टिक कर लिया था सी प्लस प्लस पे। लोग जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, है ना, सब कुछ करते हैं। अच्छा एक चीज़ है जो यार मैं तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये ना फ्लेक्स करने की चीज़ नहीं होती। मतलब ये तुम कुछ बहुत ही तगड़ा नहीं कर रहे हो। तो अगर कोई बंदा है जो हमारे लेवल पे बैठा है, चाहे कोई भी तुम यूट्यूबर देख लो, कोई भी तुम ढंग का एसडीई देख लो, या कोई भी ऐसा बंदा देख लो जिसको नॉलेज है कोडिंग की, उसको जाके तुम अगर ये बोलोगे ना कि भाई मेरे को जावा भी आता है, मेरे को पाइथन भी आता है, मेरे को सी प्लस प्लस भी आता है, वो समझ जाएगा 10 मिनट में तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है। मैं ये कहता हूँ, पढ़ाया मैंने जावा भी है, पढ़ाया मैंने पाइथन भी है, पढ़ाया मैंने सी प्लस प्लस भी है,
वेब डेव भी है, फुल स्टैक डेव भी है। अब वेब डेव, फुल स्टैक डेव, अब वो मत बोलने लग जाना। फुल स्टैक डेव मतलब बैकएंड वगैरह भी पढ़ा है और सिर्फ HTML CSS फ्रंट एंड भी पढ़ा है। फिर मैंने फ्लटर वगैरह भी पढ़ाया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तुम अगर यूट्यूब पे कबीर सिंह कोर्स डालोगे ना, तुम्हें लेक्चर्स दिख जाएंगे मेरे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि मेरी सब में एक्सपर्टीज़ है। मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ाई इसलिए, सीखी इसलिए क्योंकि मेरे को पढ़ानी थी, क्योंकि मैं पढ़ाता था। सेकंड ईयर खत्म होते ही थर्ड ईयर में आया था, तब से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन यार अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मैं ये कहूँगा कि मैं एक C++ प्रोग्रामर हूँ। मेरे को C++ बहुत तगड़ा आता है, DSA में उसी में सॉल्व करता हूँ। आज तक भी मैं अगर लीड कोड कोई मेरे को सॉल्व करने को कहेगा तो मैं C++ में करूँगा, मेरा एक्सपर्टीज़ ही वो है। तो ये फ्लेक्स करने की चीज़ नहीं है। जो तुम बच्चे आजकल मैं देखता हूँ यार, पता नहीं क्या तुम लोगों को लगता है कि बहुत ही तगड़ी चीज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक एक लैंग्वेज कर लो ना बढ़िया तरीके से, उसी में बढ़िया हो जाओ, उसी में गूगल में जॉब ले लो, है ना। माइट एज वेल रादर देन डूइंग 500 लैंग्वेजेस, ठीक है। पांचवी चीज़, ये तो यार मुझे लगता है मेरी आज तक भी प्रॉब्लम है, शेड्यूलिंग। मेरी ना शेड्यूलिंग सही नहीं हो पाती, जबकि मैं लोगों के शेड्यूल सही बना देता हूँ। मतलब मेरा कोई जूनियर फ़ोन करके कहता है कि भैया मेरे नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम है, तो भैया एक शेड्यूल बनवा दो कि यार पढ़ूँ कैसे, क्या कैसे करूँ, उसका मैं बनवा दूंगा, मेरा खुद का नहीं बनता। तो कोशिश है वापस ऑन ट्रैक आ रहा हूँ मैं, किसी तरीके कंसिस्टेंट हो रहा हूँ हर चीज़ में। तो शेड्यूलिंग करो भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है। जो तुम्हारे साथ होना चाहिए कि तुम्हारा एक शेड्यूल होना चाहिए, तुमने करना क्या है। अब आज की डेट में मेरा एक शेड्यूल बना हुआ है कि मैं रोज़ रात को बैठ के एक वीडियो शूट करता हूँ। आज मैं पूरा दिन घूम रहा था क्योंकि वीकेंड था और मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर था। लेकिन तब भी मतलब अभी इस समय यहाँ पे टाइम हो रहा है रात के 12 बजने वाले हैं, ठीक है। शायद, हाँ 12 बजने वाले हैं। कैसे दिखाऊँ तुम लोग को टाइम में, ये देखो दिख रहा है। तो 12 बजने वाले हैं और 12 बजने में 10 मिनट है। अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा अभी, कल सुबह 10 बजे के लिए शेड्यूल करूंगा यूके टाइम। अब तुम ये इमेजिन करो, तुम्हारे यहाँ के अगर कोई इंडिया से देख रहा है, तुम्हारे यहाँ के सुबह के 4:30 बज रहे हैं यहाँ पे जब मैं शूट कर रहा हूँ। और फिर मैं सुबह 10 बजे के लिए, मतलब तुम्हारे यहाँ के 2:30 बजे के लिए इसको अपलोड भी करूँगा। तो वो शेड्यूलिंग करो भाई, एक शेड्यूल बना के रखो कि रोज़ रात को मेरे को 2 घंटे कोडिंग करनी है या 3 घंटे कोडिंग करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो, मैं कितना ही थका हुआ हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो करना ही करना है। वो शेड्यूलिंग लेके आओ, है ना। तो 5 चीज़ें, अर्ली स्टार्ट कर लो, कम्युनिटीज़, हैकाथॉन्स और क्लब्स में पार्टिसिपेट कर लो, नेटवर्किंग कर लो, एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ कर लो और इन सबको एक शेड्यूल में कर लो, 200% नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब एक बढ़िया से वीडियो में कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।